नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रक्तचाप की समस्या के बारे में। क्यों ये समस्या होती है, क्या इसका कारण है और इसका निवारण क्या है, ये भी आज पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप रोजगार की समस्याओं से परेशान हैं, नौकरी या व्यापार की समस्याओं से परेशान हैं, तो हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दीजिए और पीपल के नीचे दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिए और मीठी वस्तु का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो रोजगार में जिस तरह की समस्याएं चली आ रही हैं, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं 27 अक्टूबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 27 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 12:24 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। रक्तचाप क्या है और ज्योतिष में रक्तचाप का किन ग्रहों से संबंध है पंडित जी? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, दुनिया में 2 बीमारियां बड़े कॉमन तौर से लोगों के जीवन में होती हैं। एक है डायबिटीज यानी शुगर और एक है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप होता कब है, ग्रह इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, शरीर में खून नलियों से, वेन्स से बहता है और जब खून नलियों से बहता है तो नलियों पर रक्त का दबाव पड़ता है। इसे रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड का फ्लो, रक्त का बहाव तेज हो तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं और जब रक्त का बहाव कम हो तो इसे निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो हृदय से जुड़ी हुई है और हृदय के बारे में इंडिकेशन देती है। रक्तचाप से तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। रक्त का स्वामी मंगल है और दबाव का स्वामी है चंद्रमा। हालांकि कहीं कहीं पर चंद्रमा को ही रक्त और दबाव दोनों का कारण मानते हैं। इसीलिए रक्तचाप के मामले में ज्यादा बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की और उसके बाद रक्तचाप में भूमिका होती है मंगल की। बृहस्पति जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में, वेन्स में फैट जमा हो जाता है
और इससे भी आपका ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप प्रभावित होता है। सूर्य के कारण हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है, क्योंकि हृदय की कोई भी समस्या होगी उसमें सूर्य की भूमिका अहम होगी। खान पान को नियंत्रित करके, ग्रहों को नियंत्रित करके काफी हद तक रक्तचाप से बचा जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में ब्लड प्रेशर के सिम्टम हैं, ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं, तो आप अपने खान पान में और जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कब होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें, निम्न रक्तचाप की, लो बीपी की बात करें तो कब होता है ये? अगर कुंडली में चंद्रमा जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। संभावना बनेगी कि आपकी बीपी लो हो जाएगी। सूर्य या शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हैं तो भी लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहेगी। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 अंक से हो या 6 अंक से हो तो लो बीपी होने की, लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहेगी। हथेलियों में अगर चंद्रमा के पर्वत पर कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो या दाग धब्बे हों
तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर लो होगा। आप ऐसे घर में रहते हो जहां बार बार सीलन आ जाती हो, या घर में सूर्य का प्रकाश न आता हो, अंधेरा ज्यादा रहता हो, तो ऐसी स्थिति में उस घर में रहने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। पंडित जी, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो ज्योतिष के हिसाब से कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, बीपी आपकी लो रहती है, तो क्या उपाय करेंगे इसे बेहतर करने के लिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य देव को चढ़ाइए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। मोती या ओपल मत पहनिएगा अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो। दिन में नमक, चीनी और पानी का घोल 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, लाभ होगा। और ढेर सारे रस वाले फल, साइट्रस फ्रूट, नारंगी, संतरा, मौसमी, अनानास, रस वाले फल ज्यादा खाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आप लो बीपी को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर अगर एकदम से लो हो जाए तो ऐसी स्थिति में कॉफी पीने से भी ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में सुधार हो जाता है। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। कर्क राशि, करियर की समस्या फिलहाल आपकी हल होती दिखाई दे रही है। धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चोट चपेट से बचाव करें। परिवार में विवादों से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आपका सवाल लें इसके पहले आपको बता दें कि आप बहुत सारे मेल हमें भेजते हैं, लेकिन आप विवरण पूरा नहीं भेजते, जिसकी वजह से हम महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। जब भी आप अपना प्रश्न लिखें, अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान बिल्कुल ठीक ठीक लिखें और उसके बाद अपना प्रश्न लिखेंगे तो हम उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आज का पहला प्रश्न अभिनव सिंह ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं, अपने मित्र के लिए जानना चाहते हैं। मित्र का नाम है रणधीर पवार। जन्म की तारीख है मित्र की 17 जुलाई 1990, 4:40 शाम को, श्री गंगानगर, राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरे मित्र का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन उसका कैसा रहेगा, क्या मेरे मित्र को कोई व्यापार भविष्य में करना चाहिए या उसके लिए नौकरी करना बेहतर होगा। अभिनव जी, आपके मित्र के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है। साल 2025 के आरंभ में इनका विवाह निश्चित रूप से होगा और कुल मिला जुला के वैवाहिक जीवन ठीक है। थोड़ा सा कुंडली में संतान पक्ष को मिला लीजिएगा। आपके मित्र की कुंडली के हिसाब से अगर ये फाइनेंस, मैनेजमेंट या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी बनाएं, नौकरी करें तो इनके लिए अच्छा होगा। अभी इनको व्यापार में जाने की सलाह नहीं दी जाएगी। आपके मित्र का विवाह जल्दी हो, जीवन बेहतर हो, इसके लिए अपने मित्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको बनवा करके पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न विट्ठल जी ने हमें नागपुर, महाराष्ट्र से लिखा है। विट्ठल जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 जून 1999, 11:35 प्रातः, नागपुर, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी को जॉब में बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो उसे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, उसका विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। विट्ठल जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो टेक्निकल क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाएं तो उसमें इनके लिए सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं और अप्रैल 2025 के बाद से इनका करियर धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी आपके पुत्री की उम्र कुल 25 वर्ष हुई है। जब ये 28 साल की हो जाएंगी वर्ष 2027 में, तब इनके विवाह की संभावना बनती है और ऐसा लगता है कि ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगी, जाने पहचाने लड़के के साथ। आपकी पुत्री का करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए उनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए।
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना बनवा करके पहना दें। और दूसरा, अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करे तो काफी उत्तम होगा। पंडित जी, लो ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये भी बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो हमने लो ब्लड प्रेशर की या निम्न रक्तचाप की बात कर ली। अब जानते हैं हाई बीपी के बारे में या उच्च रक्तचाप के बारे में। अगर कुंडली में मंगल ज्यादा मजबूत हो जाए, मंगल का प्रभाव शरीर पर पड़ने लगे, तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो, कमजोर होगा तो लो बीपी होगी, चंद्रमा खराब होगा तो हाई बीपी होगी। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह कुंडली में अग्नि के इलाके में हो, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर राहु का संबंध केंद्र स्थानों से हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में अगर राहु बैठ जाए तो ब्लड प्रेशर की संभावना बन जाती है। अगर जन्म की तारीख का संबंध 4 अंक से हो, 8 अंक से हो या 9 अंक से हो, तो हाई बीपी की, उच्च रक्तचाप होने की संभावना बन सकती है या अक्सर बन जाती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो उससे ज्योतिष के लिहाज से क्या बचने के उपाय हैं, ये भी बताइए। अब उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में कैसे रखें, क्या उपाय करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो डॉक्टर आपको दवाइयां दे रहे हैं, जो आप उनकी परामर्श ले रहे हैं, उसको मानिएगा, अपनी अकल मत लगाइएगा। ये उपाय करने से सुधार और जल्दी होगा, लेकिन आप अपने शरीर पर कोई गलत प्रैक्टिकल मत करने लगिएगा। हाई बीपी की स्थिति में भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम से कम करिएगा। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइएगा। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें और रात में जल्दी सो जाएं। खास तौर से अपनी नींद जरूर पूरी करें। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी और पत्ता गोभी का अगर आप रस पिएं तो इससे भी फायदा होगा। और अपने गले में इस फटिक की एक माला धारण करें। एकाग्रता पूर्वक शांति से बैठ करके सुबह और शाम गायत्री मंत्र का 27 बार जप करें, या अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा। हाई बीपी के मामले में नमक के प्रयोग में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए और सामान्य नमक के बजाय अगर सेंधा नमक का प्रयोग किया जाए तो इससे फायदा होने की संभावना बन जाती है। बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, रक्तचाप आज के समय में एक ऐसी बीमारी हो गई है जो आमतौर पर यूं ही हो जाती है। इसकी नौबत ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बताएं। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल या सूर्य की वजह से ब्लड प्रेशर होने की संभावना है, तो क्या उपाय करें कि ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, रक्तचाप की नौबत ही ना आए। देखिए, दो चीजें बड़ी कारगर हैं ब्लड प्रेशर के मामले में। एक है प्राणायाम और एक है ध्यान। गहरा प्राणायाम और गहरा ध्यान करने का प्रयास करें। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। फलों और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा जल पिएं तो अच्छा होगा। एक चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में या एक चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लें। लाइट ब्लू कलर के हल्के नीले रंग के वस्त्रों का बहुत प्रयोग करें। अगर ब्लड प्रेशर होने की संभावना जीवन में बनती है तो नमक पर बहुत ध्यान दें। सेंधा नमक प्रयोग करें, सामान्य नमक प्रयोग ना करें। और टहलने की एक आदत डेवलप करें। अगर ऐसा करेंगे तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना आपके लिए आसान होगा। आखिरी 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय मत करिए। दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। कीमती वस्तु संभाल कर रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा।
धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का तीसरा प्रश्न विशाल शर्मा ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, 2 सितंबर 1996 का जन्म है, 5:48 सवेरे, दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं अपनी इच्छा से विवाह कर पाऊंगा। विशाल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर बहुत अच्छा है भविष्य में, और खास तौर से 2026 के जून के बाद आपका करियर बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जिंदगी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की से ही होगा। आपके उम्र के 27 साल में साल 2026 या 27 के आरंभ में आपका विवाह स्वयं की इच्छा से होने की संभावना बनती है। आपको मैं 2 बातें कहूंगा, एक तो खान पान का बहुत ध्यान रखिए और दूसरा वाहन जो है वो हमेशा सावधानी से चलाइएगा। 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, और सुबह शाम दोनों समय एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न आलोक कुमार पाठक जी ने वाराणसी से लिखा है। 5 जनवरी 1974 का जन्म है, वाराणसी में। ये कह रहे हैं कि मेरा अपना ऑफिस कब तक होगा, आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और वाराणसी में मेरी एक जमीन है उस पर मैं अपना मकान कब बनवा पाऊंगा। आलोक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ऑफिस अभी बन जाएगा। अप्रैल 2025 के पहले एक छोटा सा अच्छा सा कार्यालय आप बना लेंगे। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का ध्यान दीजिएगा और चोट चपेट से अभी साल भर तक बचाव करिएगा। अपना मकान बनवाने का प्रयास आप अगले साल 2025 में जून के बाद करने की कोशिश करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अपने बेहतर करियर और अपने बेहतर जीवन के लिए रोज शाम को 108 बार
शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 27 अक्टूबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 27 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा, आर्थिक स्थितियों में और कर्ज में भी सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा, यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को मंगल और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए? देखिए, विवाह करने का निर्धारण दिन से नहीं होता है, मुहूर्त से होता है। अगर शनिवार को शुभ मुहूर्त है, शुभ नक्षत्र है, तो आप शनिवार को भी विवाह कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि शनिवार को शुभ काम करना अच्छा है, क्योंकि अगर आप शनिवार को शुभ काम करेंगे तो वो काम लंबे समय तक अपना शुभ फल आपको देता रहेगा। और अब बात शुभ पहर की भी कर लेते हैं, तो पंडित जी से जानते हैं 27 अक्टूबर 2024 का शुभ पहर क्या है। दिनांक 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से लगभग 7 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 27 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। तो बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा कैसे करें कि उन्हें पूजा में लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मकर। आप पूजा में दीपक जलाएं और आरती अवश्य करें। अगर आप नियमित पूजा में ऐसा करते हैं तो हमेशा मानसिक समस्या से बचे रहेंगे। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन हम जानते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी समस्या है शरीर में, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और 1-2 मिनट उनकी रोशनी में खड़े रहिए। सूर्य की रोशनी में कुछ देर पीठ करके बैठिए तो और अच्छा होगा। और दिन में खासतौर से सुबह के समय 1 सेब जरूर खाइएगा।
और लीवर की समस्याओं के मामले में पन्ना पहनने से फायदा जरूर होता है, तो सलाह लेकर के अगर एक पन्ना धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।